दोस्तों एक मामला सामने आया है, अगर आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाओगे। यानी किस तरह से मुसलमानों पर पाबंदी लगाने की, मुसलमानों के हर काम पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। यानी मुसलमानों को अगर कोई भी काम करना है तो पहले उसको परमिशन लेनी होगी। अगर किसी मुसलमान को खाना भी खाना है तो पहले उसको थाने जाकर परमिशन लेनी होगी, उसके बाद वो खाना खा पाएगा। एक मामला दोस्तों गाज़ियाबाद से सामने आया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ मदरसे के बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मामला दोस्तों गाज़ियाबाद की एक सोसाइटी है, चित्रवन सोसाइटी। यहाँ पर एक फ्लैट में, यानी एक बिल्डिंग में एक फ़्लैट है, वहाँ पर एक मुस्लिम महिला रहती है। अब इसकी जो बच्ची है, छोटी बच्ची, वो बीमार चल रही थी कुछ दिनों से। तो मुस्लिम महिला ने जो है वो मदरसे से कुछ बच्चों को बुलवाया अपने फ्लैट में, वहाँ पर कुरान शरीफ पढ़वाने के लिए। और कुरान शरीफ पढ़वाया भी इस मुस्लिम महिला ने, ताकि इसने सोचा कि शायद कुरान शरीफ पढ़वा लेती हूँ घर में, शायद बच्ची को जो है वो आराम मिल जाए, बच्ची ठीक हो जाए, उसको कुरान शरीफ की बरकत से शिफा मिल जाए, ये उस महिला ने सोचा था। लेकिन दोस्तों ये देखते हुए वहाँ के जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वहाँ के जो हिंदू लोग हैं, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया कि ये तो यहाँ पर मदरसा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे वहाँ पर दाढ़ी टोपी ओढ़ करके आए, कुर्ता पजामा उन्होंने पहना हुआ था, तो उन लोगों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी उनकी मानसिकता क्या होगी। उन्होंने ये देखा कि ये बच्चे मदरसे के यहाँ पर क्यों आए हैं, इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट में क्यों आए, तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया वहाँ पर और कहने लगे कि ये तो यहाँ पर मदरसा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मदरसा संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों ये वीडियो है, किसी भी कोई भी चीज़ है उस चीज़ को पहले मेंटेनेंस को इन्फॉर्म करें कि फलाना यहाँ पर प्रोग्राम होने जा रहा है या किसी भी ऐसा प्रोग्राम है, उसके बाद आप जो है कोई भी कार्यक्रम करें। अगर आप लिखित में नहीं दे सकते तो उसके मेंटेनेंस को इन्फॉर्म तो करें ही करें। अगर आप सोसाइटी में यानी ये मुसलमानों में अक्सर देखा गया है, जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, जो मदरसे के तालिबे इल्म हैं, वो इस बात को बखूबी जानते होंगे कि अक्सर मुसलमानों में इस तरह से कुरान खानी कराई जाती है, कुरान शरीफ पढ़वाया जाता है। जैसे कोई बीमार चल रहा है तो घर में मदरसे के बच्चों को बुलवाकर कुरान शरीफ पढ़वा देते हैं, या फिर किसी ने नया मकान बनाया है उसमें कुरान शरीफ पढ़वा देते हैं मदरसे के बच्चों को बुलवाकर, या कोई नई गाड़ी लेकर के आया है उसमें मदरसे के बच्चों को बिठा करके कुरान शरीफ पढ़वाते हैं। और उसके बाद कुरान शरीफ बच्चे पढ़ देते हैं और उसके बाद दुआ होती है। दुआ होने के बाद जिन्होंने कुरान शरीफ पढ़वाया है वो मदरसे के बच्चों के लिए खाने का भी इंतज़ाम कर देते हैं, कहीं पर नाश्ते का इंतज़ाम हो जाता है। और दोस्तों इतने सारे बच्चे ये इसलिए आते हैं, जो मदरसे के बच्चे हैं या फिर उस्ताद हैं वो इस बात को बखूबी जानते होंगे, इतने सारे बच्चों को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि कुरान शरीफ में 30 पारे होते हैं और पूरा कुरान शरीफ पढ़ना होता है। यानी पूरा कुरान शरीफ वहाँ पर जाकर पढ़ना होता है। अगर एक बंदा या फिर 2-3 बंदे कुरान शरीफ को अकेले पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और उनकी पढ़ाई का भी मसला रहता है। इसीलिए इतने सारे बच्चों को भेजा जाता है ताकि एक बच्चा 1 पारा या फिर 2 पारे पढ़कर पूरा कुरान शरीफ जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हुआ, कुछ बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर आ गए, इन्होंने पूरा कुरान शरीफ पढ़ा। लेकिन वहाँ के दूसरे धर्म के लोगों को ये बिल्कुल भी हज़म नहीं हुआ कि ये बच्चे यहाँ पर मदरसे के दाढ़ी टोपी इनके लगी हुई है और कुर्ता पजामा इन्होंने पहना हुआ है, ये हमारी सोसाइटी में क्यों आ गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और एक और इल्ज़ाम इन पर लगाया गया मारपीट का। यानी जिस वक्त ये कुरान शरीफ पढ़कर इस महिला के फ्लैट से, इस सोसाइटी से जा रहे थे, तो सोसाइटी का जो गार्ड था उन्होंने इनसे पूछताछ की, यानी मदरसे के बच्चों से। तो गार्ड ने आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। यानी मैं तो इनसे जानकारी ले रहा था, मालूमात कर रहा था, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने गार्ड के साथ भी मारपीट की है। ऐसी वीडियो भी आ रही है सोशल मीडिया पर, खबरों के मुताबिक जानकारी आ रही है। लेकिन आप इस वीडियो में देखिए, ये मासूम से बच्चे हैं, इन पर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं अब कुरान खानी करने के लिए भी मदरसे यानी परमिशन लेनी होगी। पहले तो दोस्तों ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये मदरसा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मदरसा संचालित यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाद में ये कहा गया कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी कुरान शरीफ पढ़ने की, कुरान खानी कराने की इस महिला ने परमिशन नहीं ली थी। तो आप समझ सकते हैं अब कुरान खानी कराने के लिए भी, कुरान पढ़ने के लिए भी थाने से जाकर परमिशन लेनी होगी कि मुझे अपने घर पर कुरान शरीफ पढ़वाना है, मेरी बेटी बीमार है, मुझे कुरान खानी करानी है, तो आप मुझे परमिशन दे दीजिए। तो फ़िलहाल पुलिस ने इस मामले में जो है वो मामला दर्ज कर लिया है
और जांच की जा रही है। जांच जैसे ही कंप्लीट होगी तो पूरा मामला सामने खुलकर आएगा। पुलिस का एक बयान भी सामने आया है, वो भी आप लोग सुन लीजिए। चित्रावन सोसाइटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गार्ड के द्वारा लिखित तहरीर थाना पे उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई। साथ ही इस संबंध में एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसे के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में तत्काल व्यापक रूप से थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान आदि के द्वारा ज्ञात हुआ कि चित्रावन सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था, चूंकि उसकी बेटी बीमार रहती है, इसलिए उसके द्वारा इस तरह का पाठ कराया जा रहा था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों के द्वारा उसके घर में आकर के इस संबंध में आपत्ति प्रकट की गई कि बिना परमिशन के इस तरह का घर में कार्रवाई की जाना उचित नहीं है। जब ये कुरान का पाठ करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोक करके पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, और ये मदरसे के बच्चों की ये वीडियो इस वक्त अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहाँ पर जिन्होंने हंगामा किया था उसी मानसिकता के लोग सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। वो इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है फ्लैट को मदरसा बनाने की कोशिश की जा रही थी, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के सवाल जो है इन्हीं ऐसी मानसिकता के लोग, यानी जिन्होंने हंगामा किया था, ऐसी मानसिकता के लोग जो सोशल मीडिया पर हैं, वो इस तरह की मांग कर रहे हैं कि इन बच्चों पर, ये जो मदरसे के उस्ताद इनके साथ आए थे, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये फ्लैट को मदरसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ये सभी जानते हैं कि ये जो है कुरान पढ़ने के लिए वहाँ पर आए थे। उसकी बच्ची बीमार चल रही थी, तो महिला ने सोचा कि कुरान शरीफ की बरकत से बच्ची ठीक हो जाएगी, उसको आराम मिल जाएगा, शिफा मिल जाएगी, तो इसलिए कुरान शरीफ उसने पढ़वाया था। लेकिन यहाँ पर उल्टा आरोप लगा दिया गया कि परमिशन नहीं ली थी या फिर फ्लैट को मदरसा बनाने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल ये मामला है इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचाएँ ताकि सभी लोगों को पता चले कि आखिर किस तरह से हर कामों पर मुसलमानों के टांग अड़ा दी जाती है और हर कामों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को अब हर काम करने के लिए परमिशन भी लेने की ज़रूरत होगी, जैसा कि इस मामले में देखने को मिला है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।